जयपुर से बड़ी खबर है। कैम्बे गोल्फ रिसोर्ट में लेपर्ड का मूवमेंट। बंद रिसोर्ट के कमरे में 2 मादा लेपर्ड दिख रही हैं शावकों के साथ। और आपको बताएं कि शावकों की संख्या अधिक होने की भी संभावना है। आज सुबह रिसोर्ट की छत पर लेपर्ड दिखा। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें आप देख पा रहे हैं लेपर्ड और शावक इसमें कई बार नजर आए हैं। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने भी लेपर्ड के शावकों का वीडियो बनाया है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम लगातार निगरानी रखे हुए है। रेंज अधिकारी जनेश्वर चौधरी लेपर्ड के मूवमेंट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेंजर भगवान सहाय चौधरी, वन रक्षक विकास मीणा, दयाल गुर्जर व अन्य मौके पर मौजूद हैं। मादा लेपर्ड शावकों के साथ होने के चलते ट्रैंकुलाइज नहीं की जा सकती है और इसलिए यहां पर सावधानी भी बरती जा रही है। वन विभाग की टीम लेपर्ड व शावकों को जंगल की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही है। 2 पिंजरे और कुछ कैमरा ट्रैप भी वन विभाग की टीम ने लगाए हैं क्योंकि इससे पहले एक पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला था और उस समय भी वन विभाग की टीम पूरी कोशिश में जुटी हुई थी कि किसी भी तरीके से इस लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया जाए। लेकिन क्योंकि शावक साथ में हैं जो कि तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इसलिए ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता है क्योंकि हर तरीके से सावधानी बरती जा रही है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने लेपर्ड व शावकों को देखा है, वीडियो बनाया है और यही वीडियो आपको दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव कुछ तस्वीरें हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी कई बार लेपर्ड और शावक नजर आए हैं। ये देखिए किस तरह से ये मूवमेंट लेपर्ड और शावक का आज सुबह रिसोर्ट की छत पर लेपर्ड दिखा है। इससे पहले भी दिख चुका है मूवमेंट। इससे पहले भी लेपर्ड का यहां पर देखने को मिला है। बंद रिसोर्ट के कमरों में 2 मादा लेपर्ड शावकों के साथ दिखाई दे रही हैं। कैम्बे गोल्फ रिसोर्ट में लेपर्ड मूवमेंट नजर आया है। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। निर्मल जी, क्योंकि इससे पहले तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई थी, कहा जा रहा था कि एक लेपर्ड है, लेकिन यहाँ तो ये जानकारी है कि संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए दीपिका, ये जो कैम्बे गोल्फ रिसोर्ट जो है ये काफी समय से बंद पड़ा हुआ है और बंद रिसोर्ट क्योंकि सिल्वन पार्क पास में ही वन क्षेत्र का करीब 80 बीघा क्षेत्र वन क्षेत्र वहाँ साथ में लगता हुआ है। वहाँ लेपर्ड्स का पहले से भी मूवमेंट रहा है क्योंकि एक लंबा एक बृहद कॉरिडोर, एक रिंग बनी हुई है जयपुर के चारों तरफ जो वन क्षेत्र से जुड़ी है और उसमें लेपर्ड्स का मूवमेंट अक्सर रहता है जी। ऐसे में कैम्बे जो गोल्फ रिसोर्ट है उसके अंदर कुछ 2 मादा लेपर्ड ऐसा संभावना है क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह की सीसीटीवी फुटेज सामने आई और जिस तरह से स्थानीय लोगों ने तस्वीर ली है उससे जो लेपर्ड दिख रहे हैं वो सब अलग अलग नजर आ रहे हैं। यानी 2 शावक अब तक आइडेंटिफाई हो पाए, 2 फीमेल लेपर्ड अब तक आइडेंटिफाई हो पाई और पिछले 6-7 दिन से तो लगातार वहां पर मूवमेंट बना हुआ है। तब ये सूर्या सिटी के अंदर चले जाते हैं क्योंकि भोजन पानी की तलाश में उधर चले जाते हैं और वापस फिर देर शाम को या दोपहर में वापस कैम्बे गोल्फ रिसोर्ट में लौट लेते हैं। अभी जो ताजा तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो भी कैम्बे जो गोल्फ रिसोर्ट है उसकी छत पर लेपर्ड, एक फीमेल लेपर्ड बैठी दिखाई दे रही है। दिक्कत ये है सबसे बड़ी बात क्योंकि शावकों के साथ है दीपिका, तो इनको ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इनको स्वतः ही या तो जंगल में भेजा जाएगा और या फिर इस बात का इंतजार किया जाएगा कि ये पिंजरे में आए और इनको जंगल में छोड़ा जाए। लेकिन ऐसे में तो निर्मल जी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता है और शावक साथ में मौजूद हैं तो फिर यहाँ तो समय लग सकता है। फिर जी, शावकों की वजह से उनको ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर मादा को, शावक को तो वैसे ही ट्रैंकुलाइज नहीं कर सकते, उसकी मौत हो जाएगी ट्रैंकुलाइज करने को। और फीमेल शावक को अगर ट्रैंकुलाइज करके बाहर ले जाते हैं तो वो मां से बच्चे बिछड़ जाएंगे तो वो वैसे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दिक्कत यही है कि बच्चों को देखते हुए उनको ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता। कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी पिंजरे में आए और पिंजरे में आने के बाद उनको जंगल में वापस छोड़ दिया जाए या फिर इस बात का इंतजार किया जाए कि वो अपने स्वतः ही वो जंगल की तरफ रुख करें क्योंकि वन विभाग की टीम लगातार रेंजर जनेश्वर चौधरी, भगवान साहब चौधरी की बात करें वो वहां पर हैं, दयाल गुर्जर वहां पर हैं, विकास मीणा वहां पर, तमाम जो लोग हैं प्रयास कर रहे हैं और इसी बात की कोशिश की जा रही है कि जनता को, आम जनता को किसी तरह का नुकसान ना हो और लेपर्ड को भी नुकसान ना हो और कम से कम शावक जो हैं वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। तो अभी कोशिश यही है कि अपने आप या तो पिंजरे में आए या फिर खुद ही जंगल की तरफ रुक। लेकिन निर्मल जी एक बात और आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इससे पहले तो एक ही लेपर्ड नजर आया था तस्वीरों में। इससे पहले जब हमने बात की थी उस समय भी टीम पूरी जुटी हुई थी वन विभाग की कि किसी भी तरीके से ट्रैंकुलाइज उसे किया जाए, लेकिन यहाँ पर संख्या 2 है, मादा लेपर्ड बताए जा रहे हैं, शावक भी साथ में मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं यहीं पर डेरा डाल लिया हो इस रिसोर्ट में इन्होंने?
निश्चित तौर पर देखिए, लेपर्ड अपनी सुरक्षा के लिए, खासकर फीमेल लेपर्ड, अगर वो उसकी मैटिंग होती है और मैटिंग के बाद बच्चे उसको डिलीवर करने होते हैं, सुरक्षित स्थान देखती है ताकि उसके बच्चों को नुकसान ना हो। और कैम्बे गोल्फ क्लब क्योंकि लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उससे बढ़िया मुफीद जगह के लिए हो नहीं सकती थी, तो उन्होंने उस जगह को तलाशा और अपने बच्चों को वहीं रखे हुए हैं। बच्चे जैसे ही 2-3 महीने के हो जाते हैं, मादा लेपर्ड उनको अपने साथ जंगल में ले जाती है। लेकिन अभी बच्चे जिस तरह से दिख रहे हैं वो छोटे दिख रहे हैं। और पहले एक इसलिए समझ में आया था कि सामान्यतः जब देखा जाता है लेपर्ड दिखा तो उसको एक ही समझते हैं, लेकिन जब उसकी फोटोज अलग अलग फोटो आई, उसके हेड मार्क्स देखे गए, उसके रोशेट को अलग अलग डिफरेंशिएट करने की कोशिश की गई, तब पता लगा कि एक नहीं 2 फीमेल लेपर्ड है और उनके साथ अभी तक 2 शावक, और शावकों की संख्या और ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि सामान्य गतिविधि का एक जो लेपर्ड होती है वो 2 से 3 जो शावक है उनको डिलीवर करती है। तो ऐसे में भी सिर्फ 2 शावक नजर आए, हो सकता है शावकों की संख्या 4 भी हो, 6 भी हो सकती है। लेकिन अभी कोशिश इस बात की जा रही है कि किसी तरह का आमजन को नुकसान ना हो, उन लेपर्ड्स को भी नुकसान ना हो, और उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में जाने के लिए या तो एक सेफ पैसेज दिया जाए या इस बात का इंतजार किया जाए कि बच्चों सहित वो पिंजरे में आ जाए, क्योंकि 2 पिंजरे लगा रखे हैं, वैट लगा रखे हैं, कैमरा ट्रैप वहां लगा रखे हैं। अगर पिंजरे में आते हैं तो भी उनको सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये बात तय मान लीजिए कि चूंकि उनके साथ शावक है तो उनको ट्रैंकुलाइज तो नहीं किया जाए। लेकिन निर्मल जी, यहाँ पर आप कोशिश तो लगातार ट्रैंकुलाइज की हालांकि नहीं है अभी, क्योंकि शावक साथ में मौजूद है, जैसे कि आप बार बार बता रहे हैं। किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ये रहता है अगर शावक होते हैं पैंथर के साथ, या फिर कोई अन्य अगर जीव की बात कर ली जाए, तो यहाँ कितने पिंजरे लगाए जाते हैं और किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है फिर? देखिए, चूंकि वो जिस जगह पर जहाँ से पगमार्क दिखाई देते हैं लेपर्ड्स के, उस पगमार्क के क्षेत्र में ही पिंजरा लगाया जाता है, क्योंकि उसका एक लेपर्ड सामान्यतः हर जगह नहीं घूमता है, वो एक सेफ पैसेज तलाशता है, उसको कहाँ से कहाँ जाना है, अपने भोजन की तलाश में और पानी की तलाश में। तो उसी रूट पर 2 रूट ऐसे चिन्हित किए गए, सूर्य सिटी के पास और एक कैम्बे गोल्फ क्लब के पास, दोनों जगह पिंजरे लगा दिए गए हैं। दोनों पिंजरों में वैट भी बांधा गया है ताकि वैट के लालच में वो वहां पर पहुंचे, वैट को खाने के लिए और पिंजरे में कैद हो जाए। लेकिन अभी तक दोनों मादा लेपर्ड या उनकी शावक पिंजरों में नहीं पहुंचे। दूसरा, इस बात की निगरानी की जा रही है कि इनके पगमार्क किस किस तरफ दिखाई दे रहे हैं, यानी इनका विचरण किस किस क्षेत्र में। अब कोशिश ये की जाएगी कि इनको ये बाहर न निकले, उसके लिए बहुत सारी संभावना है कि उनको वहीं पर वैट उपलब्ध करा दिया जाए ताकि वो बाहर नहीं जाए, जनता को नुकसान नहीं पहुंचाए। उनके लिए पानी की व्यवस्था वहीं कर दी जाए ताकि जनता को नुकसान न पहुंचाए, और जैसे ही उनके शावक बड़े हों वो जंगल की तरफ रुख कर लें, या फिर इस बात का इंतजार करना होगा। दूसरा रास्ता ये है कि वो पिंजरे में आ जाए। लेकिन ये तय मानिए कि ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता, और अभी तक उन्होंने नुकसान भी नहीं पहुंचाया क्योंकि वन क्षेत्र से लगता हुआ क्षेत्र है। और जब कैम्बे गोल्फ रिसोर्ट लंबे समय से बंद पड़ी है तो प्रशासन ने भी उस तरफ पता नहीं किस तरह की कार्रवाई की है कि नहीं की, और क्यों बंद पड़ी है रिसोर्ट एक अलग विषय है। लेकिन ये मानिए कि रिसोर्ट के में करीब 70-80 कमरे हैं, वो सारे ही कमरे खाली पड़े हुए हैं, और उससे मुफ्त जगह मादा लेपर्ड को अपने बच्चे डिलीवर करने के लिए दूसरी दिखाई नहीं दी। यही कारण है कि उनका मूवमेंट आसपास क्षेत्र में बना हुआ है और इंतजार करना होगा कि वो वन क्षेत्र में वापस हो। और यहाँ पर अगर टीम की बात की जाए तो कितनी चुनौती रहती है टीम के लिए? देखिए, अब चूंकि लेपर्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, जनता ने बताया, लोगों को पता है कि यहाँ लेपर्ड है, तो लोग भी सतर्क है। लेकिन वन विभाग की एक पूरी 4 आदमियों की टीम बना रखी है, जिसके अंदर एक रेंजर भी होता है, एक फॉरेस्टर भी होता है, असिस्टेंट फॉरेस्टर और वन फॉरेस्ट गार्ड जो होता है, उसके अलावा भी तमाम जो कर्मचारी होते हैं, खासकर कैटल गार्ड की बात करें, ड्राइवर्स जो होते हैं रेस्क्यू वैन के अंदर, तमाम लोग लगे हुए हैं। 5 से 6 लोग 24 घंटे इस बात की निगरानी रख रहे हैं, कैमरा ट्रैप को भी बार बार चेक कर रहे हैं, इस बात की निगरानी रख रहे हैं कि इसका मूवमेंट बस्ती की तरफ ना हो, इन लेपर्ड्स को भी किसी तरह खतरा ना हो, इंसान को भी किसी तरह खतरा ना हो, और खुद को भी सुरक्षित रखना है। जो रेस्क्यू टीम लगी है उसको खुद को भी सुरक्षित रखना है इस लेपर्ड से, क्योंकि मादा लेपर्ड अगर शावकों के साथ है तो थोड़ी आक्रामक होती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचाए। तो खुद को भी सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, चुनौतियां तो है, लेकिन यही टीम की कोशिश है कि चुनौतियों से पार भी पा लिया जाए और साथ ही साथ ये सुरक्षित रेस्क्यू भी हो जाए। आपका शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।